ईपीएस 95 पेंशन पाने के लिए भरना होगा 10D फॉर्म। जानिए प्रोसेस और कितनी है इसकी जरूरत। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। फिर सर्विस टैब के अंतर्गत फॉर एम्प्लॉयज पर क्लिक करें। पेंशन स्कीम के तहत आपके आश्रितों को कई तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। तमाम स्कीम का सूचनाजी.com पर बीते दिनों विस्तार से जानकारी दी गई थी। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हमने 10D ऑनलाइन फॉर्म के बारे में भी जानकारी दी थी। हमारे ईपीएफओ की पिछले सीरीज में यह उल्लेख किया गया था कि इसकी अगली कड़ी में 10D ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड ही बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं 10D फॉर्म क्या है और पेंशन हासिल करने के लिए कितनी है इसकी आवश्यकता। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन 10D भरने की प्रक्रिया। आज हम आपको पेंशन दावा फॉर्म 10D भरने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। यह डिटेल पूरी तरह से 15 स्टेप में आपको विस्तार से बताई जाएगी। स्टेप 1, फॉर्म 10D भरने के लिए आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। फिर सर्विस टैब के अंतर्गत फॉर एम्प्लॉयज पर क्लिक करें। स्टेप 2, इस पेज पर मेंबर यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अथवा ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके सामने मेंबर ई सेवा पोर्टल यानी यूनिफाई मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। स्टेप 3, मेंबर ई सेवा पर यूएएन संख्या और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। स्टेप 4, यदि इनॉमिनेशन न किया हो तो सबसे पहले इनॉमिनेशन भर लें। इसका लिंक पॉपअप स्क्रीन पर मौजूद रहता है। स्टेप 5, इनॉमिनेशनल पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प में जाएं और क्लेम फॉर्म 10D का चयन करें। स्टेप 6, अपना बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर लें। स्टेप 7, नियम और शर्तों को स्वीकार करें। स्टेप 8, अगली स्क्रीन में दिखाई जा रही डिटेल्स की बराबर जांच करें। इसके बाद प्रोसीड ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर लें। स्टेप 9, स्कीम प्रमाण पत्र और डिफर्ड पेंशन के विकल्प में नो पर क्लिक कर लें। स्टेप 10, परिवार के सदस्य का एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर आदि की सही तरह से जांच कर लें। स्टेप 11, चूज फाइल विकल्प पर क्लिक कर लें। बैंक खाते का चेक अथवा अटेस्टेड पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड कर लें। स्टेप 12, अपलोडेड फाइल को देखकर जांच कर लें। स्टेप 13, नियम और शर्तों पर क्लिक कर लें और अपना आधार लिंक, फोन नंबर पर ओटीपी भेज दें। स्टेप 14, प्राप्त ओटीपी को भरकर फॉर्म जमा कर दें। स्टेप 15, प्रक्रिया पूरी होने पर जमा दावे की कॉपी क्लिक हेयर पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका 10D फॉर्म सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा हो जाएगा। यह ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया बेहद आसान है। इसे बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज, निवेश, आय, सब्सिडी और मुकदमेबाजी। ईपीएफओ से पेंशनर्स नहीं राजी योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिकी योजना के रूप में परिवर्तित करना बेहतर है। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ईपीएफओ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि ईपीएस पेंशन 1995 मान्यताओं पर तैयार की गई है और उस तारीख से वास्तविकता के आधार पर विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पेंशन का भुगतान ईपीएस निवेश से उत्पन्न आय और मूल राशि और सदस्यों द्वारा क्रॉस सब्सिडी को मिलाकर किया जाता है।
उस प्रक्रिया में कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता है, विशेष रूप से जो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से अधिक लाभ होगा। इसलिए मौजूदा मामला एक अपवाद है। इसमें बकाया राशि, यदि कोई हो, और शुद्ध आउटफ्लो के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक लाभार्थी को अपने शुद्ध आउटफ्लो और अपनी अपेक्षित जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए मांगी गई राशि जमा करने का मन बनाना चाहिए। ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति में योजना फिट नहीं। लाभार्थी को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए यदि ईपीएफओ बकाया राशि को समायोजित करने के बाद मांग उठाता है तो यह बेहतर है। जहां तक आनुपातिक पेंशन का सवाल है, मौजूदा नियम ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति में फिट नहीं बैठता है। योजना की गलतफहमी। 31 अगस्त 2014 तक ईपीएस में शामिल होने वाले सभी लोगों को मूल योजना द्वारा शासित किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिसूचना संख्या में संशोधन 609 ई दिनांक 22 अगस्त 2014 केवल 1 सितंबर 2014 से लागू होता है। योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिकी योजना के रूप में परिवर्तित करना बेहतर है। 78 लाख पेंशनधारियों के 4 करोड़ परिवार। एक पेंशनर्स ने सरकार पर गुस्सा उतारते हुए लिखा, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 78 लाख पेंशनधारियों के 4 करोड़ परिवार को केंद्र सरकार ने अपनी सभी योजनाओं से वंचित कर गरीबी रेखा से भी अति गरीबी रेखा में डालने पर मजबूर कर दिया गया है। गौर करें तो केंद्र सरकार के सांसद विधायक 3 से 4 पेंशन प्रति माह ले रहे हैं, जबकि वह जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। यह कहाँ का न्याय है? इस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है और वर्तमान समय को देखते हुए ठोस निर्णय लें।